दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ हेल्थ के एक और नए एपिसोड में आपका भरपूर स्वागत है। और दोस्तों, आज हम जिस रेमेडी के बारे में बात कर रहे हैं, जिस पौधे के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी रेमेडी है। EH की हम बात करें, इलेक्ट्रो होम्योपैथ की बात करें, और इसके आज हम एस्कुलस हिपोकैस्टनम इस पौधे के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत काम का पौधा है आप लोगों के लिए। एस्टन, जैसा कि मैंने बताया, कि एक बहुत बड़ी मेडिसिन है और ये मेडिसिन बहुत ही मैजिक रिजल्ट्स देती है, ऑथेंटिक लेवल पर काम करती है। और इसके जो प्लांट्स का यूज होता है, अभी तक जो भी हमने पढ़े हैं, है ना, उसमें से वो तो उसके अलावा इसमें और कौन से प्लांट्स यूज होते हैं? एस्कुलस हिपोकैस्टनम यूज होता है, जिसे हम हॉर्स चेस्टनट के नाम से भी जानते हैं। और जब भी दोस्तों हम ब्लीडिंग की बात करते हैं, तो आप ये बात जानिए कि जब ब्लीडिंग होती है, चाहे वो एनस रीजन में हो रही हो, चाहे वो एपिटेक्सिस यानी कि नक्सीर की अगर हम बात करें, तो इस पौधे को हम भूल ही नहीं सकते हैं। इसका बहुत बेहतर यूज होता है ऐसी स्थिति में, यदि आपको कहीं चोट लगी हो, है ना, और तो उस समय इसका बहुत बेहतरीन यूज होता है। लेकिन यदि आपको अंदर से ब्लीडिंग हो रही है दोस्तों, तो वहां आर्निका मोंटाना बहुत बेहतर पौधा है जो इसके ऊपर काम करेगा। और जो हमारी एंजिटिको ग्रुप में आर्निका मोंटाना यूज हो रहा है, और हम बात करें तो A1 में इसका यूज होता है। A1 को यदि नेगेटिव देते हैं तो अंदर की जितने भी हिमोरेड्स हैं या ब्लीडिंग है, तो उनको वो रोक देती है। और ये हिपोकैस्टनम फैमिली का मेंबर होता है। और जान लीजिए, ये ज्यादातर तराई वाले इलाके में मिलता है, हिमाचल प्रदेश में, असम में, यूरोप और USA में बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है, क्योंकि वहां दोस्तों ग्रीनरी बहुत ज्यादा होती है। वो बड़े ग्रीनरी का ख्याल रखते हैं, बहुत क्वांटिटी में पाया जाता है। और इसका जो सीड्स का यूज होता है, यंग बार्क, जो इसके जो नई नई जो ब्रांचेस होती हैं, उनको कलेक्ट कर लिया जाता है और इसी से इसकी मेडिसिन बनती है। और इसके दोस्तों, आपको इसका कैरेक्टर समझना जरूरी है। और इसके कैरेक्टर को समझने के बाद आपको एक चीज यथावत क्लियर हो जाएगी कि क्यों हम पाइल्स के लेवल पर एस्टेन और C10 का प्रयोग करते हैं। ये जो कैरेक्टर होते हैं, ये मिलकर हमारे सामने एक बहुत बढ़िया रेमेडी का निर्माण करते हैं। और इसी की वजह से हम इसे EH में एक बहुत बड़ी मेडिसिन मानते हैं। और जितने इसमें प्लांट यूज होते हैं, उतने सिर्फ WE में ही यूज होते हैं। WE में लगभग 16 के करीब जो प्लांट्स हैं वो यूज होते हैं। इसलिए यहां जो है, अब एस्टेन को अगर हम जियापून की संख्या भी देते हैं, इसे जियापून के नाम से जानते हैं, और S1 पॉलीक्रेस्ट यानी कि यूनिवर्सल रेमेडी के रूप में जानते हैं। तो S1 के बाद एस्टेन का महत्व बहुत ज्यादा है। इस आधार पर देखें, इस सीरीज में देखें, ये मेडिसिन किसी भी प्रकार के बैकएक में यानी कि लंबोसेक्रल रीजन की बात करें तो बहुत ही ऑथेंटिक रोल प्ले करती है। अगर किसी को ऑसिपिटल रीजन में यानी कि माथे के यहां से, माथे से लेकर और आंखों की तरफ किसी भी प्रकार का दर्द हो रहा हो, पाइल्स के साथ साथ जॉन्डिस हो रहा हो और ये रिकरेंट हो रहा हो, किडनी के रीजन में यदि आपको दर्द हो रहा हो, बार बार यूरिन का फ्लो हो रहा हो, तो ये उसमें बहुत बेस्ट मेडिसिन होती है। यानी कि आपको पेनफुल मिक्सचुरेशन हो रहा हो, है ना, किसी के मुंह का स्वाद कड़वा हो रहा हो, तो ये बेस्ट मेडिसिन होती है। और इसके साथ साथ इसमें जो जिसका मुंह का स्वाद कर, सिंकोना सब्सिरूबा, ये भी बहुत ऑथेंटिक रोल अदा करती है। बार बार यूरिन अगर आपको आ रहा है, मुंह का स्वाद कड़वा हो रहा है, यानी कि ये जो मेडिसिन हैं, ये ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करती हैं। और जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करती हैं, तो इसको ऐसे है कि आप जो है ना, अगर नेगेटिव में दोगे तो ये ब्लीडिंग को रोकने का भी काम कर देती है। किसी को बार बार छींके आती हैं, तो ऐसे पेशेंट के लिए ये जो पौधा है अमृत के समान है। यस, स्वर्ग से उतरा हुआ अमृत। ये स्वर्ग से उतरे हुए अमृत ही तो है दोस्तों, इन्हीं को समझना जरूरी है। EH प्रैक्टिशनर के लिए यदि प्लांट्स की नॉलेज उन्हें भरपूर तरीके से हो जाती है, तो मैं ये दावा करता हूं, उनको कोई भी हरा नहीं सकता। मॉडर्न साइंस
को भी वो पीछे कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे मिरेकल्स हैं। तो और साथ में मैं ये चीज भी कहना चाहूंगा कि जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने दिमाग से एक चीज निकाल दें, जो हमें भी बहुत सारे लोगों के जहन में, जो साइकोलॉजिकली लोग कहना शुरू करते हैं कि ये तो झोला छाप डॉक्टर्स हैं। तो सावधान हो जाइए। जहां मॉडर्न साइंस हाथ खड़े कर देती है, जहां मॉडर्न साइंस के पास कुछ भी नहीं होता है, वहां हम ऐसी ऐसी स्थिति में बहुत बढ़िया रिजल्ट ले रहे हैं दोस्तों। मैं खुद की भी बात करूं तो गोल्ड स्टोन में मुझे बेहतरीन रिजल्ट्स मिले हैं, जहां मॉडर्न साइंस उसे रिमूव करने की बात करती है। किडनी स्टोन ना बनने देने के लिए, यदि किडनी स्टोन कभी भी फॉर्मेशन आपके शरीर में ना करनी हो, यानी कि कभी बने ही ना, तो S10 का 1000 आप देकर देखिए, मेरा दावा है उस व्यक्ति को कभी भी किडनी स्टोन नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे गुरुओं ने हमें जो सिखाया है और बहुत बेहतर सिखाया है दोस्तों। मैं उनको सैल्यूट करता हूं, मेरे जितने भी गुरु हैं जिन कर रहा हूं। तो ये जो सारी चीजें हैं, यदि किसी को बार बार छींके आती हैं तो ये अमृत तुल्य के समान है। यदि किसी को डाइजेस्टिव की कंप्लेंट हो और उसको जो है ना लंबिगो सैक्रल रीजन में यदि पेन हो रहा हो, यूरिन कम क्वांटिटी में आ रहा है लेकिन उसे बार बार आ रहा है, इसका सेंट्रल पॉइंट लीवर और पोर्टल सिस्टम से होता है। आप सबसे पहले से ये जान लीजिए दोस्तों कि ये पोर्टल सिस्टम क्या होता है। जब आप लोग खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन जब आपका लैक्टियल के माध्यम से, लिम्फ के माध्यम से एब्जॉर्ब होता है और ये लीवर में जाता है। अब जब लीवर में जाएगा तो लीवर में दो ही तरह की जो प्रोसेस होती है दोस्तों, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में इसमें तोड़ा जाता है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन वहां पर जाएगा और वहां जो वीनस सर्कुलेशन पर फिर वो वापस आएगा। इसे ही हम पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। तो इसका सेंट्रल पॉइंट इसी पोर्टल सर्कुलेशन पर होता है मित्रों, इसीलिए A2 में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप जान लीजिए कि ये जो पौधा है एस्कुलस हिपोकैस्टनम, A2, S10, F1, F2 इन सभी रेमेडीज में यूज होता है। इन चारों में ये पौधा यूज होता है। यदि 10 में से 9 केसेस की हम बात करें तो सिम्टम्स इन्हीं के साथ जुड़े होते हैं। पाइल्स के केसेस में डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस होना, GIT की डिस्टर्बेंस होना, कॉन्स्टिपेशन के केसेस में भी 10 में से जो 9 केसेस हैं, 9 सिम्टम्स हैं, इसी सेंट्रल पॉइंट पर मिलते हैं। यानी कि यदि हम इनके इंटरलिंक को समझ जाते हैं फ्रेंड्स, तो आप ये जानिए कि हम बिल्कुल मास्टर बन जाएंगे हर चीज के, और हम चुटकी बजाकर, यानी कि जादू की तरह हम जो है ना बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देने लग जाएंगे। तो यहां ये जानने की जरूरत है कि लीवर और पोर्टल सर्कुलेशन पर ही ये जो सारा सिस्टम आता है और ये ऑथेंटिक तरीके से काम करती है। हिमोराइड्स के लेवल पर जब हम टेक्निकली प्रैक्टिकल लेवल पर इसका यूज करते हैं तो हमें पता लगेगा कि ये कितनी ऑथेंटिक रेमेडी है। पाइल्स के कारण यदि लंबोसैक्रल रीजन में पेन हो रहा है, A2 एंड S10 इज द बेस्ट मेडिसिन फ्रेंड्स। और यदि किसी को यहां पर ये बेस्ट मेडिसिन होती है, और अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट डायरिया हो रहा है, तो और वहां पाइल्स की वजह से कॉन्स्टिपेशन, उसको बार बार कोराइजा भी हो रहा है, तो F1 को नेगेटिव में दीजिए दोस्तों। S10 भी आप दे सकते हैं, ये एंटी इन्फेक्टिव होती है। किसी भी प्रकार के हिमोराइड्स में इसे मत भूलिएगा दोस्तों, ये बेस्ट मेडिसिन है, जियापून। लीवर अफेक्शन की बात करें, यदि हम यहां इस लेवल पर लीवर के अंदर किसी भी तरह का कोई भी इंफेक्शन हो रहा है, A2, S10, F1, F2, यूट्रस का जो अफेक्शन हो रहा है, तो वहां पेन एंड ब्लीडिंग और उसकी वजह से विमेन में बैक एक होता है। ऐसी स्थिति में एस्कुलस हिपोकैस्टनम इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। और आइए दोस्तों, अगर हम इसके एक्शन की बात करें तो एक्शन के बारे में हम आपको इसके दूसरे पार्ट में लेकर चलेंगे। इसके दूसरे पार्ट को भी देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा।